डेरा इस्माइल खान रिपोर्टर ग्राम शाह यूनियन कौंसिल 3 NC जुमा शाह 5 से 9 मुंतखब यूथ कौंसलर मोहम्मद याकूब ने कहा है कि हल्का अवाम ने उन पर जिस कदर एतमाद का इजहार किया है उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अली अमीन बरदरान ने डेरे में तरक्की की बजाय रिकॉर्ड करप्शन की है। मौलाना बरदरान के कामों पर अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। तहसील मेयर की नशिस्त पर जमीयत का उम्मीदवार ही कामयाब होगा। ये सबसे पहले तो मैं अपने मोहल्ले का NC जुम्मा शाह 5 का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कराया है। और इंशाअल्लाह जिस 2031 वोट तो मुझे दिला दिए, जिस तरह इन लोगों ने मुझे वोट दिए, इंशाअल्लाह इनकी उम्मीदों पे मैं पूरा उतरूँगा। और इंशाअल्लाह आगे हमारा कफील भाई का इलेक्शन आ रहा है मेयर का, वो उसको ज़रूर कामयाब कराएंगे ताकि हमारे मसाइल वही ये। और ये जो लोग कहते हैं कि अली अमीन ख़ान ने काम कराए हैं, क्या काम कराए हैं? ये काम कराए हैं कि ये जो रोड बनाए हैं, पहले नकासी वाले पाइप नीचे रखे हैं, रोड बनाए हैं तो थोड़ी सी कोई वजनी गाड़ी उस पर चलती है तो रोड बैठ जाता है। ये इनके रोड बने हुए हैं, थोड़ी सी बारिश होने दें। ये जो अभी देखें दिनपुर रोड पे जो बना हुआ है दिनपुर रोड, उस पे नकासी वाले पाइप भी बिछे हुए हैं। वो सेवरेज सिस्टम जो है वो रोड अभी बारिश एक दो दिन आई है, वो गाड़ी आई है, रोड बैठ गया है। ये पता नहीं कैसा मटेरियल डाल रहे हैं, बस पैसा पैसा पैसा। महंगाई इतनी हो रही है, इतनी महंगाई कर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अभी रात को 4 रुपये और पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली महंगी कर दी है, और चीज़ों पे बस टैक्स ही टैक्स लगाने की इनको समझ आती है और बाकी कामों पे तवज्जो नहीं करते। और ये जो आगे आ जाते हैं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो अली अमीन ख़ान जो मिनिस्टर हो के भी ये कैंपेन चला रहा होता है, ये इसका भी कुछ एहतियात करें ताकि ये जो आता है स्टेज प्रोग्राम जो करता है, फूल ले होते हैं और ये फेंकता है, कहता है कि जो जो फूल उठाएगा उसको नौकरी होगी। यार ये क्या बात है? ये क्या प्रोपेगेंडा पिलाया हुआ है? अच्छा वो हमारे मोहल्लेदार को एक वो फूल उठाया उससे हमने पूछा कि भाई अब बताओ कि क्या हुआ है आपको, जो आपने जो फूल उठाया है क्या हुआ है? उसने कहा कि मुझे नौकरी भी मिल गई है और पेंशन भी मिल गई है मेरे भाई को। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये इनसे मुतालबा करता हूँ कि ये कुछ मेहरबानी करें, इनको रोकें। ये इलेक्शन कैंपेन के लिए ये नहीं आ सकते, इनको रोकें। और ये इनको कहें कि पहले अपने काम पे तवज्जो दें। ये ठेकेदारों को फंड दे देते हैं और आगे इनका मज़ा नहीं है। वो सारा फंड वो सारा खुद हड़प कर देते हैं। 100 में से 99% खुद खा जाते हैं, फिर 1% ऊपर लगा के कहते हैं कि हमने तो बहुत काम करवाए हैं। अली अमीन ख़ान जब कहता है ये मुझे फ़ख्र है, मैंने डेरे पे वो किया, ये किया, वो किया, क्या किया है? ये किया, अवाम को रुला दिया है आप लोगों ने। ये जो अभी इलेक्शन के दिन आए हैं तो ये लोग वोटों के लिए आए हुए हैं, हमने भाई काम भी और ज़्यादा शुरू कर दिए। भाई हम वोट लेने आए हैं, अपने फ़ख्र से मांगने आए हैं कि हमने काम कराए हैं डेरा खान में। इतने तो मौलाना साहब ने भी बहुत कराए हैं। मौलाना साहब को देखें, ये जो आजकल की नौजवान को नस्ल को कह रहा हूँ क्योंकि आगे पहले वाले काम नहीं जानती, ये सीपैक को देख लें। ये तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र है इधर से इस्लामाबाद का, कितना शॉर्ट हो गया है। और मुफ्ती महमूद अस्पताल को देखें, मुफ्ती महमूद लाइब्रेरी को देखें, उधर कैंसर हॉस्पिटल को साथ देख लें, और गुमल मेडिकल कॉलेज को देख लें, और ये जो वो बना हुआ है डेरा बोर्ड बना हुआ है उसको जाके देख लें। ये जरी यूनिवर्सिटी को देख लें। अच्छा लोग कहते हैं कि जरी यूनिवर्सिटी मौलाना साहब उधर ले जा रहे थे, बनू लेके जा रहे थे, फिर इधर कौन लेके आया है? अगर मौलाना साहब उधर जाके लेके जा रहे थे तो मैं अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि इनके झूठे लहरों को छोड़ दें, आए सही हक पे अपना वोट डालें। ज़रा सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, पैसों पे वोट मत लें। ये जो पैसों पे वोट वोट बेचते हैं ना पैसों पे, लिहाजा इनसे मेहरबानी करें, इनसे बचें। ये वही लोग हैं जो आपका खून चूस रहे हैं।
कितना लोगों पे टैक्स लगा दिया है। ये जो शम्मा घी मिलता था 140 रुपये और रात वाला 90 रुपये मिलता था, अभी 380 रुपये का रात वाला मिल रहा है। कुछ तो खुदा का खौफ करें। अभी भी आप लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं यार। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनको छोड़ दें। इनको अपने लगी हुई है, इनको अपनी हार नज़र आई हुई है। ये इसलिए भाग रहे हैं, एक एक के पीछे बातें कर रहे हैं। अब ये निकलेंगे, दोबारा निकलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे कफील भाई को कामयाब कराएंगे। हम आपके साथ खड़े होकर आपके शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।